आदरणीय स्वामी जी, आपसे मेरा एक छोटा प्रश्न है। हिंदू धर्म में जाति का भेदभाव क्यों? जो स्पष्ट बात है कि क्या हिंदू धर्म में जातिगत ऊंच नीच का भेदभाव है क्या? बहुत जरूरी चीज। लोग हमारे धर्मावलंबियों को भड़काने के लिए ऐसा बोलते हैं कि देखो तुम्हारे धर्म में तुमको कितना नीचा समझा जाता, तुम्हारे साथ कितनी भेदभावना होती, तुम ईसाई बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, हम तुम्हें गले लगा के रखेंगे। और लोग बन भी जाते, धर्मांतरित हो जाते केवल इस बात के पीछे कि तुम्हारे हिंदू धर्म में तो ऊंच नीच है, छुआछूत है। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, हिंदू धर्म का छुआछूत से, ऊंच नीच से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि वो जाति ऊंची वो जाति नीची। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि फला जाति के व्यक्ति को मंदिर में मत आने दो, उसको पानी मत भरने दो, उसकी बारात निकले तो दूल्हे को घोड़ी से उतार दो। ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। किसी को मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूं मुझे बताए। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया वो सबसे ऊंचा है। जब सनातन धर्म सबसे महान है, इसमें तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और अब तो होने का सवाल ही नहीं। तो हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। जिसने सनातन धर्म में जन्म ले लिया, चाहे किसी जाति में जन्म लिया हो, वो सबका बाप है, वो सबसे ऊंचा है। हिंदू धर्म में जिसने जन्म लिया, किसी जाति में लिया, वो नीचा हो ही नहीं सकता। न हिंदू पतितो भवेत। हमारे यहाँ केवल वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ये जातियां इसलिए बनाई किसी को ऊंचा नीचा करने के लिए नहीं, ये इसलिए बनाई गई ताकि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, हम एक दूसरे को पहचान सके। इसके लिए अलग अलग गोत्र, अलग अलग जातियां, अलग अलग नाम बनाए। आप जरा सोचो, अगर दुनिया में सारे के सारे लोग अग्रवाल होते तो, और सबका एक ही नाम होता पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, तो क्या हम एक दूसरे को पहचान सकते? अलग अलग गोत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण इसलिए बनाए समाज व्यवस्थित रहे, हम एक दूसरे को पहचान सके। अगर यहां ऊंच नीच का भेदभाव होता, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद इतिहास पुराणानाम पिता में रोम हर्षण है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करके मेरे पिता रोम हर्षण जी को प्रदान की। अगर ऊंच नीच का भेदभाव होता तो क्या उनको दी जाती? अगर ऊंच नीच का भेदभाव होता तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी के बेर खाते? क्या वो निषाद राज को गले लगाते? क्या हम रेदास जी को अपना नहीं मानते? क्या हम वाल्मीकि ऋषि को अपना नहीं मानते? क्या हम उनको सम्मान नहीं करते? ये केवल भड़काने के लिए झूठी बातें बोली जाती है। हमारे रामचरितमानस में साफ लिखा है, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रहे लवलाई, राम बसऊं तिनके मन माही। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति जाति पाति का भेद नहीं माने, जो धनी निर्धन का भेद ना माने, जो बड़ाई का भेद ना माने, आप उस व्यक्ति के हृदय में जाकर के निवास करो। और ऐसा ही श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। कहीं कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। और मैं आपको जो बात आपने कई बार कथा में सुनी, लेकिन वो बात कथावाचक बता नहीं पाते, श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे अध्याय, महात्म्य का 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने लिखा गया है, दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना। ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत का 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक शुरुआत का,
दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिय शुद्रादयो ये च तेषाम बोधो यतो भवेत। वहां लिखा गया है कि जब कथा का आयोजन करो तो कई नियम बताए गए हैं। जब कथा का आयोजन करो तो स्त्रियों को कथा में बुलाओ और शूद्रों को भी कथा में बुलाओ, क्योंकि वो भक्ति से और कीर्तन से दूर हो गए। उनको बुलाओ तब कथा सफल होगी। और यही मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं उनको बुलाओ तब कथा सफल होगी। हम जब उनको मंदिरों में नहीं आने देंगे, जब हम उनको सत्संग में नहीं आने देंगे, ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है, ये छूत अछूत का जो भेदभाव है, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये एक मानसिक बीमारी होती है। यहां हर प्राणी हर मनुष्य जिसमें अज्ञान है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है कि मेरे से बड़ा, मेरे से अच्छी किसी की जाति नहीं है। ये एक अज्ञानता होती है और इसी अज्ञानता का फायदा विदेशियों ने उठाया और इसी अज्ञानता का फायदा उठा करके उन्होंने हमारे ही बंधुओं को भड़काया और भड़काकर हमारे ही खिलाफ कर दिया। वो गलती हमें कभी नहीं करनी है। जिसने सनातन धर्म में जन्म ले लिया वो हमारा अपना है। उसको सत्संग सुनाने लाओ, उसको कथा सुनाने लाओ, उसको मंदिर में लाओ। अगर नहीं लाओगे तो ईसाई और मुसलमान उनको मस्जिद में ले जाएंगे, उनको चर्च में ले जाएंगे, उनका धर्मांतरण करेंगे और हमारा ही दुश्मन बनाएंगे और हमें तोड़ने में उनको हथियार के रूप में काम में लेंगे। यही हो रहा है, आगे ये ना हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सनातन धर्म बचाना है तो जो अपने भाई लोग हैं उनको गले से लगाओ। वो तो तैयार बैठे। जब बाहर के लोग आकर के उनको हमारे खिलाफ कर देते, अरे अगर हम उनके अपने हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनको गले लगाएंगे तो क्या वो हमारे पास नहीं आएंगे? तो सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम।